दोस्तों, प्यार में ना तो जाति देखते हैं, ना ही धर्म देखते हैं और ना ही सरहदें देखते हैं, क्योंकि प्यार तो दिल से किया जाता है। ऐसे में विदेश के कई सारे क्रिकेटर हैं जिन्होंने सरहदें पार करके भारतीय मूल की लड़की से सच्चा प्यार करके इन्हें अपना जीवन साथी बनाया है। दोस्तों, इस वीडियो में दुनिया के 10 फेमस क्रिकेटर के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने भारतीय मूल की लड़की से शादी रचाकर भारत का दामाद बन बैठा है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वे 10 क्रिकेटर कौन कौन से हैं जो भारत का दामाद है। हमारे इस लिस्ट में नंबर 10 पे है न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन टर्नर। इन्होंने लुधियाना की रहने वाली सुखविंदर कौर को अपना दुल्हन बनाई है। ग्लेन टर्नर न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक था। जब टर्नर 1969 में भारत दौरा पे आए हुए थे तो एक डिनर पार्टी के दौरान टर्नर की मुलाकात सुखविंदर कौर से होता है और यहीं से इन दोनों की प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता है। ये दोनों लगभग 4 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 1973 में इन दोनों ने एक दूसरे से शादी रचा लिया और इस तरह से पहला क्रिकेटर ग्लेन टर्नर भारत के दामाद के लिस्ट में शामिल हो गया। हमारे इस लिस्ट में नंबर 9 पे है पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जहीर अब्बास। इन्होंने भारतीय मूल की रहने वाली हिंदू लड़की रीता लुथरा से शादी रचाए हैं। जहीर अब्बास और रीता लुथरा की पहली मुलाकात 80 के दशक में इंग्लैंड में हुई थी। जहां रीता इंग्लैंड में इंजीनियर की कोर्स कर रही थी तो वहीं जहीर अब्बास काउंट्री क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे। जहीर अब्बास रीता लुथरा को पहले ही मुलाकात में अपना दिल दे बैठा था। ये दोनों लगभग 2 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 1988 में इन दोनों ने एक दूसरे से शादी रचा लिया और इस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेटर जहीर अब्बास भारत का पहला दामाद बन गया। हमारे इस लिस्ट में नंबर 8 पे है ऑस्ट्रेलिया के दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज शॉन टेट। इन्होंने मुंबई की रहने वाली लड़की मासूम सिंघा से लव मैरिज शादी रचाकर भारत का दामाद बन गया है। दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों के लिस्ट में शामिल शॉन टेट जब 2010 में आईपीएल खेलने के लिए भारत आए हुए थे, उसी बीच शॉन टेट की मुलाकात मासूम सिंघा से हुआ। फिर ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। मासूम सिंघा मुंबई की रहने वाली थी, इसलिए इन्होंने शॉन टेट को पूरा मुंबई घुमाया। धीरे धीरे इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा। ये दोनों 4 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2014 में शादी रचा लिया। हमारे इस लिस्ट में नंबर 7 पे है वेस्ट इंडीज के दाहिने हाथ के महान बल्लेबाज वीवी रिचर्ड। इन्होंने बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस नीना गुप्ता को अपना दिल दे बैठा था। बात 80 की दशक की है जब वीवी रिचर्ड्स की कप्तानी वाली वेस्ट इंडीज की टीम भारत दौरा पे आए हुए थे तो वहीं जयपुर टेस्ट मैच के दौरान वीवी रिचर्ड्स की मुलाकात नीना गुप्ता से हुआ। नीना गुप्ता क्रिकेट की खूब शौकीन थी, इसलिए ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। फिर धीरे धीरे इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा। इन दोनों का रोमांस की खबरें सोशल मीडिया पे हर तरह देखने को मिलने लगा, जिसके कुछ दिन बाद नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हो गई। इन्होंने बिना शादी के ही एक बेटे को जन्म दिया था। हमारे इस लिस्ट में नंबर 6 पे है पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज मोहसिन खान। इन्होंने भारतीय मूल की हिंदू लड़की और बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री रीना रॉय से लव मैरिज शादी रचाकर भारत का दामाद बना है। मोहसिन खान और रीना दत्त ने साल 1983 में एक दूसरे से शादी रचाए थे। शादी के बाद रीना दत्त अपने पति के साथ पाकिस्तान चली गई, जिसके बाद मोहसिन खान ने क्रिकेट से संन्यास लेकर बॉलीवुड के फिल्मों में काम करने लगा। मोहसिन खान की पहली बॉलीवुड फिल्म बंटवारा थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था। इस फिल्म में मोहसिन खान, रीना दत्त, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना एक साथ नजर आए थे। हमारे इस लिस्ट में नंबर 5 पे है श्रीलंका के महान दाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज मिथैया मुरलीधरन। इन्होंने चेन्नई की रहने वाली लड़की माधीमला रामामूर्ति से शादी रचाए हैं। श्रीलंका के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक रहे मिथैया मुरलीधरन ने अपनी कातिलाना स्पिन से न जाने कितने बड़े बड़े बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड किया है। मुरलीधरन की गेंदबाजी एक्शन देखकर सचिन जैसे बल्लेबाज भी घबरा जाते थे। मुरलीधरन इतने बड़े गेंदबाज होने के बावजूद भी शादी के नाम से ही खौफ खाता था, लेकिन जब ये चेन्नई की माधीमला रामामूर्ति से मिले तो ये पहले ही मुलाकात में क्लीन बोल्ड हो गया। फिर साल 2005 में इन दोनों ने शादी रचा लिया। हमारे इस लिस्ट में नंबर 4 पे है इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल ब्रेयरी। इन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम साराभाई की बेटी माना साराभाई से लव मैरिज शादी रचाए हैं। इन दोनों की पहली मुलाकात साल 1976 में जब इंग्लैंड की टीम भारत दौरा पे आए हुए थे तो ब्रेयरी की मुलाकात माना साराभाई से हुआ। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और बात शादी तक या पहुंचा। लेकिन शादी से पहले माना साराभाई की पिता गौतम साराभाई ने एक शर्त रखा, जिसमें बताया कि मेरे होने वाले दामाद को पहले गुजराती भाषा और हिंदू रीति रिवाज सीखना पड़ेगा। इसके लिए ब्रेयरी ने 4 साल तक गुजराती सीखा। इसके बाद इन दोनों ने शादी की। हमारे इस लिस्ट में नंबर 3 पे है पाकिस्तान के ऑलराउंडर खिलाड़ी शोएब मलिक। इन्होंने साल 2010 में भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा से लव मैरिज शादी रचाकर भारत का दामाद बना था। इन दोनों की लव स्टोरी साल 2009 में शुरू हुआ था। ये दोनों 5 महीने तक एक दूसरे की डेटिंग करने के बाद साल 2010 में भारत में ही शादी रचा लिया। सानिया मिर्जा को पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी रचाने के बाद भारतीय फैन ने सानिया मिर्जा को खूब विरोध किया। उसके बावजूद भी इन दोनों ने साथ रहना पसंद किया। हमारे इस लिस्ट में नंबर 2 पे है पाकिस्तान के ही तेज गेंदबाज हसन अली। इन्होंने साल 2019 में भारतीय महिला इंजीनियर साइमा आयजू से लव मैरिज शादी रचाकर भारत का चौथा दामाद बना है। साइमा आयजू हरियाणा की पलवल जिले की चांदनी गांव की रहने वाली है। इन दोनों की पहली मुलाकात साल 2015 में दुबई में हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुआ, जो आगे चलकर बाद में दोस्ती प्यार में बदल गया। हसन अली और साइमा आयजू ने 20 अगस्त 2019 को परिवार के रजामंदी से दुबई में शादी रचा। हमारे
हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल। इन्होंने भारतीय मूल की लड़की विनी रमन से साल 2022 में लव मैरिज शादी रचाए हैं। मैक्सवेल और विनी रमन की पहली मुलाकात दिसंबर 2013 में बिग बैश लीग के एक मैच के दौरान हुआ था। मैक्सवेल को पहले ही नजर में विनी रमन भाग गई। ये दोनों पहले एक अच्छे दोस्त बने और लगभग 9 साल तक एक साथ रहने के बाद साल 2022 में इन दोनों ने एक दूसरे से लव मैरिज शादी रचा। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 फेमस क्रिकेटर जिन्होंने भारतीय मूल की लड़की से शादी रचाकर भारत का दामाद बना है। दोस्तों टॉप 10 में आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके स्टार गुरु 11 यूट्यूब चैनल को प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे जरूर सेट कर लेना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।